कल बुलेटिन जो हमें सुखद खबर दी एसएमएस अस्पताल से जरा सुनिए। टीम बैठी हुई क्या है, कह रहे हैं? तो जो भी जानकारी पूछना चाहें, कोई पूछताछ हो किसी पेशेंट के बारे में पूछना हो, वहां से उनको जानकारी उपलब्ध हो सकती है। उसके अलावा एक डीओआईटी की एक्सपर्ट टीम भी यहाँ पर आई हुई थी, जो फोन नंबर से, आधार से उनके परिजनों के सारे डिटेल रह के अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उससे परिजनों को इन्फॉर्म करने का काम भी कर रही थी। इसके अलावा जो टीम लगी थी उसमें दुर्घटना में जितनी भी बसेज और वो जली हैं उनका भी एक वो डाटा कलेक्ट किया है, कौन कौन से व्हीकल्स वहां पर जले हैं, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। एक मेन जो लेक सिटी की बस थी उसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी, उससे भी और कौन कौन पेशेंट्स उसमें थे उससे कोशिश करनी करी है। और अभी जब ये सारे चिकित्सक ये ट्रीटमेंट एक बार चालू हो गया तो उसके बाद ये भी रखा कि आसपास के जो हॉस्पिटल से पेशेंट्स कौन कौन से रेफर होकर आए थे ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो और उनका भी एक हो, तो पूरी टीम ने बैठकर जितने भी आसपास के अपने अस्पताल थे वहां से नंबर लिए हैं और उन पेशेंट्स का भी विवरण अपन ने प्राप्त किया है। सर अभी कितने वेंटिलेटर पे हैं मरीज? इसकी डेथ हो गई सर इस साइड अभी सामने सर सामने एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्टेड है, देखिए, जिनमें से अपन ने जो आइडेंटिफाई हो गए थे उनकी डेड बॉडीज को उनके परिजनों तक पहुंचाने का काम भी चालू किया हुआ है। 3 एम्बुलेंस जो डेड बॉडी व्हीकल होते हैं वो लगे हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए। जो अननोन बॉडीज हैं उनके अलावा बाकी सबको पहुंचाने की व्यवस्था चल रही है। और अभी अपने पास 29 पेशेंट्स हैं जो मेडिकल में बर्न वार्ड और आईसीयू में हैं। उनमें से 7 पेशेंट अभी बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उसमें से जो 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। पूरी डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। यहाँ स्पेशल रूप से अपन ने 4 नर्सिंग स्टाफ एक्स्ट्रा लगाए हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट के, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और ऑर्थो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी अपन ने लगाए हैं। ये सर जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, ये 10 डेथ में शामिल है या 10 के अलावा नहीं, वो इसी में शामिल है। तो सर क्या इनका डीएनए कराया जा रहा है? कैसे उनसे उनके प्रशासन लेवल पर भी बात चल रही है इनका कैसे होता है। जो ऐसी 5 बॉडीज हैं, डेड बॉडी से उनका डीएनए कराया जा रहा है। एक जयपुरिया में है, 4 यहाँ पर ऐसी 5 बॉडीज है जिनका भी अननोन है, जिनका मालूम नहीं पड़ा है। एक ये भी बात सामने आई थी सर, एक कोई रिटायर्ड आईएएस है, वो भी उनकी भी तलाश अब तक नहीं हो पाई। तो क्या यहाँ पर कोई मरीजों में वो शामिल है या फिर? देखिए, ये हमने जो व्हीकल्स जले हैं उनमें से कुछ डिटेल में एक नाम सामने आया है। अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी नहीं मिली है। जो प्रशासन की टीम है वो उसको देख रही है कि किस गाड़ी में कौन कौन से थे। एक महिला कांस्टेबल कंफर्म अभी पर्टिकुलर नाम से मेरी जानकारी में नहीं आया है। टोटल 11 10 डेथ अपने यहाँ पर है, 1 डेथ जयपुरिया में है। टोटल 11 डेथ अभी रिपोर्टेड। उसकी बॉडी ले गए ना सर, इसमें से 11 में से मतलब 5 का पता नहीं कौन है ये। सर मैं एक सेकंड, इनमें से सर जो कितना परसेंटेज इन्फेक्शन या कितना परसेंटेज वो जले हैं जो वेरी सीरियस है? जैसे ये कोई ये साधारण बर्न नहीं है। बर्न की एक को क्लास ग्रेडिंग को अपन करते हैं कि कितने परसेंट ग्रेड है। 50% से भी ज्यादा काफी है, लेकिन इसके साथ में क्योंकि ऐसा बर्न है इसमें स्मोक बहुत ज्यादा था, तो जो 50% से कम बर्न है उनके भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हीट के कारण चल जाते हैं तो वो किसी भी टाइम में एक्सेस बर्न में हो सकते हैं। तो ये एक टेक्निकल विषय है। अभी कम से कम 14 पेशेंट ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा बर्न है। सर ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, आपके द्वारा बुलेटिन दिन भर से कभी नहीं दी गया, अब पीसी की जा रही है शाम को, क्या कहना है आगे, क्या बुलेटिन दिया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से सारा मीडिया मेरे सामने बैठा हुआ है। हर 2 घंटे बाद मीडिया को अपडेट किया जा रहा है। नहीं, आपके द्वारा कोई बुलेटिन दिया जा रहा है क्या? मेरे द्वारा भी दिया गया, प्रिंसिपल के द्वारा भी दिया गया। तो सोचिए, 5 ऐसे जिंदगियां जिनके नाम हुआ करते थे, जिनकी पहचान हुआ करती थी, जिनका परिवार हुआ करता था, आज नाम और पहचान के लिए वो अस्थियां तरस रही हैं। इस हादसे की भयावहता को समझने की कोशिश कीजिए। बुलेटिन जारी किया है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि आग में झुलसे मरीजों को किया गया है आईसीयू में भर्ती। इसके अलावा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। लेक
सिटी की बस में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। अभी एसएमएस अस्पताल में 10 डेथ रिपोर्ट है, जबकि एक मौत जयपुरिया में हुई है। आइडेंटिफाइड शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल बर्न वार्ड में 29 मरीज भर्ती है, 7 मरीज सीरियस है, 5 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, और क्या कुछ जानकारी? हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सरकार के जो निर्देश थे उन निर्देशों की पालना में अभी कुछ ही देर पहले हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है। हेल्थ बुलेटिन में जो आंकड़ा है वो पहले वाला आंकड़ा था वही था। कुल 11 मरीजों की डेथ इस पूरे आंकड़े में बताई गई है। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि जो 5 लोगों की पहचान नहीं हो पाई है उन सभी की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जो है वो प्रशासन कराने की बात कर रहा है। इसके साथ ही एक पूर्व आईएएस जो है वो भी गायब बताए जा रहे हैं, जिसकी शिनाख्त के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें उपचाररत मरीजों की, तो एसएमएस अस्पताल में जितने भी उपचाररत मरीज हैं उनमें से 50% से ज्यादा मरीज की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी विकास, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। डीएनए टेस्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। जी बिल्कुल, डीएनए टेस्ट की भी जरूरत पड़ रही है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि अगर शिनाख्त नहीं हो पाती तो उनके डीएनए टेस्ट कराया जाए। जी इसके अलावा अगर बातचीत की जाए, जो लोग सीरियस बताए जा रहे हैं, कुछ संभावना है, क्योंकि कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हाँ बिल्कुल, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रयास है उनमें कुछ ज्यादा सफलता भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि हालत बहुत ही गंभीर जो है मरीजों की बनी हुई है। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। डॉक्टर्स के साथ लगातार संपर्क में है। कोशिश यही की जा रही है एसएमएस अस्पताल प्रशासन के द्वारा भी कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन हम ये तस्वीर आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ।